एक हाथ से ताली नहीं बजती, हथेली पर सरसों नहीं जमती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये है हिंदी की कुछ कहावतें जिनको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो ये कि कहावत और मुहावरों में क्या फर्क है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स? सी, इडियम्स यानी कि मुहावरे अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, वही प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। इडियम्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कोई मुहावरा पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है वो आपको समझ में ना आए। वहीं प्रोवर्ब्स को समझना बहुत आसान होता है। अगर आप कोई प्रोवर्ब यानी कि कहावत पहली बार सुन रहे हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इडियम्स या मुहावरे कोई उपदेश नहीं देते हैं, वहीं प्रोवर्ब्स यानी कहावतें हमको उपदेश देते हैं, हमको एडवाइस देते हैं। कहावत मतलब कही जाने वाली बातें जो सदियों से लोग कहते आ रहे हैं। Am I clear to you guys? तो आज हम सीखेंगे हिंदी में बोले जाने वाले कुछ कहावतें यानी कि प्रोवर्ब्स एंड उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाय, माय नेम इज सुकन्या, वेलकम टू मॉम खुश ट्यूटर। सबसे पहली कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब बहुत ही आसान है, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि देखिए, एक हाथ से ताली बजाना मुश्किल होता है, कभी नहीं बज सकती, हमेशा दो हाथ चाहिए आपको ताली बजाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई झगड़ा होता है मान लीजिए, तो झगड़े में कभी भी किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, दोनों लोगों की गलती होती है। भले ही किसी की कम हो किसी की ज्यादा हो, लेकिन दोनों की ही थोड़ी थोड़ी गलती होती है। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये प्रोवर्ब बन जाता है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। मतलब किसी भी झगड़े में दो लोगों की जरूरत होती है, यानी कि एक व्यक्ति कभी अकेला झगड़ा नहीं कर सकता, हमेशा दो लोग चाहिए। तो इसका जो भावार्थ हुआ, जो मीनिंग हुआ इस कहावत का, वो यही हुआ कि दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है तो कभी भी किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती है, हमेशा दोनों की गलती होगी। अब आप देखेंगे कि जो हिंदी में हम बोल रहे हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो बन जाता है कि इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। दोनों में थोड़ा डिफरेंस नहीं हो गया? एक में ताली की बात हो रही है, एक में झगड़े की बात हो रही है। देखिए, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं प्रोवर्ब्स को तो वो एकदम वैसा ही ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। कहावत यानी कि प्रोवर्ब्स हर भाषा में, हर जगह में, हर रीजन में अलग अलग हो जाता है। अपने भाषा के अकॉर्डिंग, अपने जगह के अकॉर्डिंग प्रोवर्ब भी चेंज हो जाता है, लेकिन प्रोवर्ब्स का या कहावतों का मतलब वही रहता है, भावार्थ वही रहते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट इज, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखिए, इस कहावत को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो सेम टू सेम ही बैठ रहा है। हिंदी में भी सोने की बात हो रही है, चमकने की बात हो रही है, और इंग्लिश में भी गोल्ड की बात हो रही है, ग्लिटर की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स आपको मिल जाएंगे जो एकदम सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे, वर्ड टू वर्ड, राइट? ओके, सो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो बहुत दूर से चमक रही है, बहुत दूर से बहुत अच्छी लग रही है, पास में जाके देखोगे तो वो उतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे ये दूर से बहुत चमक रही है, लेकिन अगर पास में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि ये गोल्ड नहीं है, ये असली सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट इज, हथेली पर सरसों नहीं जमती। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बन जाएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब हिंदी और इंग्लिश में काफी डिफरेंस हो गया, राइट? देखिए, पहले मैं हिंदी में समझाती हूँ। हथेली पर सरसों नहीं जमती का मतलब, सरसों कभी हथेली पर जम सकती है क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, राइट? हथेली में तो नहीं जम सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी इंपॉर्टेंट काम, कोई भी बहुत बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं हो जाती। किसी बड़े काम को करने के लिए काफी वक्त लगता है। जो चीज जितना समय मांगती है वो उतना समय लगाएगी ही लगाएगी। आप कोई 10 दिन का काम 2 दिन में नहीं कर सकते। अगर आपने कर भी दिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। इंग्लिश में हम आते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक जगह है, वो बहुत काफी सुंदर है। तो इस प्रोवर्ब में हम ये कह रहे हैं कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था, उसे भी काफी वक्त लगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम या बहुत बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं होता, उसको वक्त लगता है। नेक्स्ट इज,
अंधों में काना राजा। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अ फिगर अमंग साइफर्स। सी, अंधों में काना राजा का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक कमरा है जिसमें अंधे ही अंधे भरे हुए हैं। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति है जो काना है, यानी कि उसकी एक आंख है, एक आंख से वो देख सकता है, तो अंधों में तो वही राजा हो गया ना। एटलीस्ट उसको दिखता तो है, भले ही एक आंख से दिखता है पर उसको दिखता तो है। ऐसे ही इंग्लिश में अ फिगर अमंग साइफर्स, साइफर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें पावर ना हो या फिर जिसमें नॉलेज ना हो जिसको, राइट। सो अगर अब फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कमरा है जिसमें बहुत से लोग हैं, उन लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वहीं एक आदमी ऐसा है जिसको थोड़ी सी नॉलेज है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तो भले ही उसे थोड़ी सी नॉलेज है, लेकिन थोड़ी तो नॉलेज तो है एटलीस्ट, उन बाकी सब में तो वो सबसे बेहतर है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं अ फिगर अमंग साइफर्स, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट इज दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, और वंस बिटन ट्वाइस शाई, वंस बिटन ट्वाइस शाई। दूध का जला यानी कि जो दूध से एक बार जल गया। मान लीजिए एक व्यक्ति दूध पी रहा था और उसने वो काफी गर्म था वो दूध, और उसने वो गलती से पी लिया और उसका जीभ जल गया, उसका मुंह जल गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर वो छाछ भी पिएगा, भले ही वो ठंडी होती है, उसे भी वो फूक फूक कर पिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति डर चुका है। अब इंग्लिश में देखते हैं अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो एक बार जल गया है तो वो आग से डरता है। यानी कि मान लीजिए मैं एक बार आग से जल चुकी हूँ, तो भाई अब तो मेरे लिए आग बहुत खतरनाक चीज़ हो गई, मैं तो डरूंगी ही डरूंगी। या फिर मान लीजिए मुझे एक बार किसी सांप ने काट दिया, तो अब मैं अगर कोई रस्सी भी देख लूँ मुझे वो भी सांप लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे कभी किसी गाय ने लात मार दी और मुझे गहरी चोट आ गई, तो अगली बार मैं गाय के पास से भी नहीं गुजरूंगी, मैं सावधान हो जाऊंगी या सतर्क हो जाऊंगी, राइट। वंस बिटन ट्वाइस शाई, क्लियर। नेक्स्ट इज नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। सी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको नाच नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अब वो सबको बता नहीं सकता कि मुझे डांस करना नहीं आता, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आंगन ही टेढ़ा है, मैं तो अच्छे से डांस कर रहा हूँ लेकिन आंगन ही टेढ़ा है, मैं क्या करूँ, मैं डांस नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें तो अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि जो व्यक्ति अच्छे से कोई काम नहीं कर पाता है वो हमेशा अपने औजारों की गलती निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई दर्जी है, उसे अच्छे से सीना नहीं आता, लेकिन अब वो कोई कपड़ा सी रहा है और उससे कोई गलती हो गई, तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा कि मुझे ही अच्छे से सीना नहीं आता। वो ये कहेगा कि मशीन में ही कोई गड़बड़ है, सुई सही से नहीं है, धागा अच्छा नहीं है, कपड़ा ठीक नहीं है। वो अपने औजारों की गलती निकालेगा लेकिन अपनी गलती नहीं बताएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट इज दुर्घटना से देर भली, बेटर लेट देन नेवर। मान लीजिए हम किसी इवेंट में पहुंचना चाहते हैं और हम काफ़ी लेट हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी में जाएंगे, हम गाड़ी से जाएंगे तो बहुत तेज़ ड्राइव करेंगे, लेकिन ऐसे केस में हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहावत आती है कि दुर्घटना से देर भली, भले ही हमें पहुँचने में, उस इवेंट में पहुँचने में देर हो जाए वो चलेगा, लेकिन दुर्घटना हो जाए वो तो नहीं चलेगा। बेटर लेट देन नेवर, मैं लेट पहुँचूँ इस इवेंट में वो ठीक है, अगर मैं पहुँचूँ ही ना वो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। तो बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली, यानी कि हमें किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भले ही देरी हो जाए लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट इज कल किसने देखा, टुमारो नेवर कम्स। देखिए कभी कभार क्या होता है, हम किसी को बोलते हैं कि यार मेरा ये काम कर दो प्लीज़, तो वो कहता है कल कर दूंगा कल कर दूंगा, और ऐसे करते करते वो कल कभी आता ही नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कल किसने देखा, अभी करो, टुमारो नेवर कम्स। नेक्स्ट इज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देखिए हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि जो बादल गरजते हैं वो सिर्फ गरजते ही रहते हैं, बरसते कभी नहीं है, बारिश कभी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आता है तब वो कुछ नहीं करते, तब वो चुपचाप बैठ जाते हैं। इंग्लिश में बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं हैं, वो सिर्फ भौंकते ही रहते हैं लेकिन काटेंगे कभी नहीं। नेक्स्ट,
मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब बहुत सिंपल है, दो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम है कि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो हमारी मुसीबत में काम आता है। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे अच्छे वक्त में तो रहते हैं, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चलता है तब वो दूर भाग जाते हैं। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तब वो हमारी हेल्प ही नहीं करते, तब वो हमारे पास होते ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वही सच्चा दोस्त होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। नेक्स्ट, अति हर चीज की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फॉर एग्जाम्पल, स्प्राउट्स, जो ग्रीन मूंग दाल होती है, जो हरी मूंग दाल होती है, उसको हम अंकुरित करके खाते हैं। सबको पता है ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएं, मान लीजिए मैं 4 कटोरी भर भर के खा रही हूँ डेली, तो वो तो मेरे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे तो मेरा ही पेट खराब हो जाएगा, राइट? तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि पौधों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं पौधे में दिन रात सुबह शाम पानी डाले ही जा रही हूँ, हर 2 घंटे में मैं पानी डाले जा रही हूँ, तो क्या वो मेरे पौधे के लिए अच्छा रहेगा? क्या मेरा पौधा मरेगा नहीं? ऑब्वियसली मर जाएगा, वो पौधा ज़्यादा पानी के कारण मर जाएगा। तो इस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी हिंदी की कहावतें एंड उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज सुकन्या साइनिंग ऑफ।